पायलट हो जाता है बाबू, बढ़े जाओ, चलो चलो चलो, बढ़ो बढ़ो। किसी प्रिंस से मिनिमम डेविएशन कब होगा? न्यूनतम विचलन, या आपसे पूछेगा कि किसी प्रिंस से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? अरे है ना, तो बोल। तो कहता है क्या कि सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कंडीशन पढ़ेंगे कि मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होता है। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम दोनों पढ़ना है, एक ही साथ पढ़ाएंगे दोनों। अरे चालू को दी पहले, रिमोट में मुझे तो खराब दिला से। बोला खाली लाइट बंद कर दे बेटा, पर्दा से हटा दिए, खड़ा होकर खड़ा खड़ा होकर मारना पूरा अच्छा से, एने से खींचना लेना, पीछे खींचना रे, पीछे से खींच में तब आगे जाई। अरे दादा फिजिक्स का लड़का आई देवता एक रस बनी, हम ही कॉल ले रहते। चलिए कहता है क्या, देख आज जो पढ़ने वाले हैं बेटा, आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सुनो कहता है क्या कि लिखना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन, CONDITION, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ठीक है बेटा, मतलब प्रिज्म से अधिकतम तथा न्यूनतम विचलन की गणना। चलिए कहता है क्या, मोबाइल में तुम लोग को रिकॉर्डिंग जाता है या लाइव वाला वीडियो ठीक जाता है, क्वालिटी ठीक जाता है, साउंड में तनी एने कटफट जाला कहो है ना, इन ठीक बा ना बुझा लगे बाबू है छोटी चुकी कैमरा के हो जगह लोग क्या बोला, तो उसने तनी बनी हम नहीं क्या जाला नहीं यार, अरे तनी बड़ाई कर ना दे सर, बड़ाई कर दे तब वो लोग लगवाले बस 70,000 कैमरा ना, बस हमने लगवाले बने आई मतलब ठीक है 27,000 के हो, हमारा 20,000 के करीबन में कि 21,000 में पड़ल रहे है ना बाबू। ये काम ना करने की दुनिया में आज हम सेकंड हैंड नहीं कहीं ले, है ना। इसी में अमेजन से मिला है, अमेजन से नहीं वो कार्ड लग जाता है, कार्ड 27,000 रुपया नया में दाई में से नहीं, अमेजन से किन तो मैं कार्ड लग जाए तो दम कम जले 21,000 में पड़ जाए। अब बताओ कहाँ 70,000 21,000 रुपये में तो जो ठीक है। अब खाली अगर पिक्चर क्वालिटी के अरे तो सब पीछे आता सब देखा पूछा था ठीक है बेटा, लेढ़ा हुए से तो क्या करब जाए तो का ओकरो में तो लइकन पढ़ियो सा, तो कोई सब वाकई में सही कहते हैं, हमनी लेढ़ा ही जाए। चल हम देख प्रिंस से अधिकतम तथा न्यूनतम विचलन की गणना, इसको खूब बढ़िया समझना बेटा। ऐसे हम आपको सिंपल लिखवाया जा सकता है कि मिनिमम डेविएशन कब होगा और मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, तो इसे कर दिया है तो तोरा हमें नहीं लोकत की स्क्रीन कैसे लोकता है। अरे जा तो किसी प्रिंस से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो साहब इसके लिए तो हम सिंपल कंडीशन लिखवा देंगे, खटाक से आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से समझने का प्रयास करना बेटा, क्योंकि हमको अपना मोटिव समझ में आना चाहिए कि हम क्लास में आए हैं सीखने के लिए आए हैं, जाए
तो सीख कर ही जाएंगे। हाँ, तो कहता है क्या कि सुनना, ताकि समझाने का भरपूर प्रयास हम आपको करेंगे। मान लीजिए कि एक प्रिज्म ये है, हो गया बेटा, खूब ध्यान से समझना। और एक प्रिज्म हम सेम प्रिज्म ले लेते, सेम सेम हु बहू एज इट इज, बोल हाँ या ना। कहता है क्या कि जो मटेरियल इस प्रिज्म का होगा, मान लीजिए कि वही मटेरियल इस प्रिज्म का है, चूंकि सेम प्रिज्म है बेटा, हम कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म इस प्रिज्म का है वही एंगल ऑफ प्रिज्म इस प्रिज्म का भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिया गया बेटा। अब कह रहा है क्या कि सुना जाए, मान लो कि एगो लाइट रे, एगो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आ गई बेटा। अब ये लाइट रे इस सतह पर आ रही होगी, तो किसी न किसी कोण से आ रही होगी। क्लास बोलेगा इस वाले कोण को आपतन कोण आई से दिखाया जाएगा। अब पता लगा दीजिएगा के बाद बैठ जाए, आज लेट हो गया जा। खींच लेना, कुर्सी खींच लो बेटा, बैठ जाएगा। और कपड़ा हो, ये कपड़वा के ना बेटा, का कपड़वा एक लगवा आइला, तन पूछ लो बेटा को। हो गए। अब खूब ध्यान सुनो, यहीं से शुरुआत हुआ है बेटा, है ना। आओ आओ जल्दी बैठो बैठो, कहीं बैठ जा, कुर्सी लेकर बैठ जा, लेकिन जल्दी बैठा, लेट हो गई बा। चलिए यहां देखिए बेटा, कहता है क्या, खूब ध्यान से समझना बेटा, कि दोनों प्रिज्म हमारा सेम है। गप ना मार थोड़ा भी, देखिए दोनों प्रिज्म हमारा सेम है, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा सेम है, मटेरियल हमारा सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत। अब एक लाइट आई से आ रही है, तो बोल आई से आएगी तो कितने से जाएगी, R1 से, R से नहीं, क्या है यार तुम लोग, कितने से निकलेगी बेटा, R1 से, पक्का। अब सोच, अब इस सरफेस पे आएगी, कितने एंगल से आएगी, अगर R2 से आएगी तो क्या E से निकल जाएगी बेटा। तो ध्यान से सोचो कि हाई वाला एंगल अलग होगा और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, अलग होगा, दोनों अलग अलग, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो है ना, तुम लोग देखो, तो कहता है क्या कि ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। अब कहता है क्या कि सुनना मेरे बात को, इतना लेट ना आए, तीन टाइम पे आए, सब लोग टाइम लेट से आते लोग, अच्छा निकल। ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा। जैसे इसके पिछले वाला, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे, तो ये वाला एंगल कितना था 45 और ये वाला एंगल कितना था 90, याद आ रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 45 से आएगी तो कितने से रिफ्लेक्ट की थी, 30 से, फिर यहां पर कितने से आई थी 45 से, 45 से, पिछला वाला, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन, ई वाला एंगल कितना था 90, मतलब 45 से आएगी तो 90 से जाएगी। मतलब थोड़ा सा सोचना बेटा, अगर विद्यार्थी, खूब ध्यान से समझना, अगर हम क्या करें, वो क्वेश्चन है यहां पर, हम बस इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर हम लाइट रे के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमको आता है, मतलब अगर हम ऐसे लाइट गिराएं तो क्या ये लाइट ऐसे जाएगी और फिर ऐसी ना आएगी बेटा, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता है कि अगर हम प्रकाश किरणें के पथ, प्रकाश किरणों की पथ की दिशा को विपरीत कर दे तो प्रकाश अपने ही पाथ को वापस दोहराना शुरू कर देती है। तो सोचिए कि साहब कि हाई आपत, यहाँ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था I, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना था E, क्या दोनों अलग अलग एंगल थे। तो सोचो अब लाइट कितने एंगल से आ रही है, E से, तो E से आएगी तो कितने से जाएगी, R2 से, नहीं आया, मतलब 90 से आएगी तो हाई कितने से जाएगी, 45 से जाएगी। फिर अब A में से 45 घटाओगे तो कितना जाएगा, 30, याद आ रहा है, 75 था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 75 में से 45 घटाएंगे 30, तो जब 30 से आएगी तो कितने से जाएगी, 45 से। समझ में आ रहा है। इसका मतलब सोचो कि चलो हम इसको हटा देते हैं, हम कंप्लीटली डिफर कर देते हैं तुमको दिखाने के लिए। इसका मतलब हम एक चीज और सोचे कि सर जितने एंगल से आ रही है और जितने एंगल से यहां से निकल रही है, अगर हम लाइट को उतना ही एंगल से, जितने एंगल से निकल रही है,
अगर हम लाइट को वापस उतना ही एंगल से अगर इंसिडेंट करा दें, उतना ही एंगल से क्या करा दें, इंसिडेंट करा दें, तो बोल इंसिडेंट करा रहे हैं, और है ना, तो बोल ई का मान यहां पर क्या है, आपतन कोण पक्का है, मतलब 90 डिग्री से गिरा रहे हैं। तो सोचो कितने एंगल से निकलेगी, ई से आएगी तो कितने से निकलेगी, R2 से पक्का। अब सोच जब R2 से आएगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, R1, और R1 से आएगी तो ये कितने एंगल से निकल जाएगी, I से निकल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं है। पीछे से आया पर्दा से हटा दीजिए बेटा। तो कहता है क्या कि सुनना कि हमारे पास क्या दो अलग अलग आपतन कोण हो गए, हमारे लिए दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए बेटा। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ई हो गया, और इन दोनों आपतन कोण के लिए दो को अलग अलग आपतन कोण है, उन कोणों के लिए अगर विचलन कोण का मान देखोगे तो बताओ यहां पर डेविएशन का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए, क्या ये डेविएशन होता है प्रिंस से। अब देखो इस ई के लिए आपतन कोण जब हमारा कितना हो रहा है, ई अलग एंगल है बेटा, इसके लिए विचलन कोण का फॉर्मूला देखो आई, आई का मतलब क्या हो जाएगा, ई आई प्लस ई मतलब आई माइनस ए। इसको अगर हम ठीक से लिख दे, ठीक से लिख दे तो हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। क्लियरिटी हो गई बेटा। मतलब एक चीज हमारे माइंड में समझ में आया कि ए सर दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, दो अलग अलग आपतन कोण के लिए, दो अलग अलग आपतन कोण के लिए सर विचलन कोण क्या हो रहा है प्रिंसेस, सेम हो रहा है। नहीं आया कि दो गो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एगो 30 डिग्री, एगो 60 डिग्री हो रहा है, एगो 45 डिग्री हो रहा है, एगो 90 डिग्री हो रहा है, और इन दोनों आपतन कोणों पर हमारा विचलन कोण क्या मिल रहा है, सेम। तो हमेशा प्लीज में याद रखिएगा एक डेविएशन जो होगा ना, मानिए 15 डिग्री का डेविएशन आ रहा है, तो 15 डिग्री के डेविएशन के लिए दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दो दो आपतन कोण होगा। समझ में आ रही है। आइए इसी चीज को ये समझाना था, और इसी चीज को हम आपको ग्राफ से समझाते हैं और बेस्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको याद करना है, लेकिन जब ग्राफ से समझाएंगे बेटा यही चीज और अच्छा हो जाएगा आपका। कभी भी बेटा कोई चाहेगा भी कि आपके माइंड से हटा दिया जाए तो नहीं इरेज हो पाएगा। आइए इसलिए ग्राफ को खूब बढ़िया समझना। जैसे मान लो विद्यार्थी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं आपतन कोण और वाई एक्सिस में लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब हम आज आपको एक ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of graph between angle of incidence and angle of deviation। बोल समझ में आया नहीं आया कि साहब आई और डेविएशन के बीच ग्राफ। इट्स ओके बेटा। ग्राफ अब देख ये जो ग्राफ आने वाला है, इस ग्राफ में कह रहा है कि दो गो आपतन कोण के लिए विचलन कोण सेम होगा। इसको तनी ग्राफ समझना है। इधर आपतन कोण लिए हैं, उसे बकार निकाल, इधर विचलन कोण लिए हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर आपतन कोण का मान 0 ऑरिजिन है ना, तो विचलन कोण का मान, इधर आपतन कोण का मान बढ़ते जाएगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 70 80 90 बोल हाँ है ना। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ते जाएगा 4 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री बोल हाँ है ना। पक्का समझ में आ गया। अब सोच कहता है क्या कि देख इसमें एक चीज ध्यान तो देखना, इसमें ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। ब्रिज में डेविएशन और आपतन कोण के बीच जो ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो अगर हम कोई भी डेविएशन लेते हैं, कोई भी एक डेविएशन लेते हैं, तो इस विचलन के लिए देखो आपतन कोण तुमको एक ही को मिलेगा। नहीं आया देखो
समझ में आया? ये पर्टिकुलर डेविएशन है, ये डेविएशन है। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो इस डेविएशन पर हमारा आपतन कोण कितना मिल रहा है? एक ही कोण मिल रहा है बेटा, नहीं आया। जबकि हमको क्या चाहिए? एक डेविएशन पर आपतन कोण कै गो मिलना चाहिए? 2 गो, और दोनों अलग अलग मिलना चाहिए। इसका मतलब होगा बेटा उसको तने वो थी दे दीजिए, तो कपड़ा दे दीजिए, तो उसको फेंक दीजिए उधर कपड़ा, ओके ना बा? कुछ लो पीछे फेंक दो, तो उसको फेंक दो उसको। तो ध्यान से देखिएगा, एक पर्टिकुलर डेविएशन पर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एक ही आ रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या सीखे हैं कि 2 को अलग अलग आपतन कोण पर क्या डेविएशन हमारा सेम मिल रहा है। इसका मतलब याद रखना है कि सर प्रिज्म में जो डेविएशन और आई के बीच का जो ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इससे खूब पूछा जाता है क्वेश्चंस, इवन जेई में पूछा गया है, एक ग्राफ आएगा, वो ग्राफ क्या पैराबोला है? तो नहीं, ये जेई का क्वेश्चन है कि प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो ग्राफ प्लॉट होता है क्या इट इज अ पैराबोला? 4 ऑप्शन में था, इट इज नॉट अ पैराबोला, वो पैराबोला नहीं होता है। आइए, तो इसका मतलब इस समझ में आ गया ना बेटा कि साहब ये कभी भी स्ट्रेट लाइन तो होने वाला नहीं है सर। अब कैसे होगा, क्या होगा, तो समझना। ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है? ग्राफ क्या होगा बेटा? ऐसे कर्व होगा। ग्राफ क्या होगा बेटा? ऐसे कर्व। अब कर्व होने से क्या सर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। तो हम कहा कैसे देख, अगर हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कोई डेविएशन यहां लेते हैं, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? देख, अब इस डेविएशन के लिए अगर तुम देखोगे, यहां पर एक डेविएशन हमको मिला ना बेटा, बोलना यार। इस डेविएशन के लिए देख, क्या हमको दो को, ये डेविएशन के लिए क्या हमको दो को आपतन कोण मिलने वाला है? बोल मिला कि नहीं मिला? और एक आपतन कोण यहां पर, बोला है ना, और दूसरा आपतन कोण हमको यहां पर मिला कि नहीं बेटा? पर्दा थोड़ा सटा देना, पूछ लेना। तो यहां पर ये जो आपतन कोण होगा वो आई होगा। अब समझा लेना, एगो आई होगा, एगो ई होगा। यहां पर एगो आपतन कोण कौन सा मान होगा? एगो आई वाला है, कितने से आ रही है, और दूसरा उसी डेविएशन से मिल रहा है ना बेटा। देख, इस आई पर डेविएशन को कितना मिल रहा है? डेल्टा। बोल हाँ या ना? और दूसरा एगो और होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किससे दिखाएंगे? ई से, क्योंकि एगो से आएगी तो उतना ही डेविएशन मारेगी जितने से प्रिज्म से निकलेगी। बोल हाँ या ना? तो निकल कितने से रही है? ई से। तो इस ई से भी डेविएशन हमको क्या मिलेगा? डेल्टा ही मिलेगा। तो आप समझ में आया यार कि साहब दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एगो आई एगो ई के लिए क्या हमारा डेविएशन सेम मिलने वाला है? नहीं आए तो बोलो एक बार और बताएंगे धड़ाक से। बोला खड़ा और बोल, कहा नहीं समझ में आया? पहली बात है समझ में आया है? एक मतलब क्या समझ में? बोल, समझाओ हमको। जब कोई कि सर दो अलग अलग आपतन कोण के लिए क्या विचलन कोण हमारा सेम हो रहा है? मतलब एक 30 डिग्री का डेविएशन के लिए एगो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा, तो एगो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। अरे आना बोल, 60 डिग्री पर भी अगर हम लाइट को 60 डिग्री पर गिराते हैं तो वो डेविएशन 30 डिग्री आएगा, या लाइट को अगर हम 90 डिग्री गिराते हैं तब वो डेविएशन हमारा 30 डिग्री आएगा। एक मतलब कहने का ही ना तरीका हो गया। तो वही चीज तो यहाँ समझा रहे हैं, सिंपल सी बात है कि सर ग्राफ हमारा क्या जाना होगा? कर्व। तभी ना हमको एक पर्टिकुलर डेविएशन हो रहा है, मान ली है जगह तो डेविएशन ना होगा रे, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री। अरे हम बोल, यहाँ पर कोई भी डेविएशन होगा, कोई भी एंगल होगा ना, यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री। इस डेविएशन पर देख, ये लाइन काटोगे तो कहाँ काटेगा? यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा। तो देख, एक इधर आपतन कोण ना है, तो एक आपतन कोण यहाँ पर, इस आपतन कोण के लिए विचलन क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। और दूसरा एक आपतन कोण क्या हो जाएगा? ई। बोला है ना?
और इस आपतन कोण भी हमको डेविएशन का मिल रहा है डेल्टा ही। तो दो अलग अलग आपतन कोण के लिए क्या हमको डेविएशन सेम मिल रहा है? अब क्रम कौन सी बोलो, समझ में आया यार? अब सोच, कहते हैं क्या कि इस ग्राफ के बारे में मेन खासियत क्या है? देखो, सबसे कम डेविएशन क्या आपको यहीं पर मिला होगा? एकदम मिनिमम डेविएशन। बोर्ड पर एकदम कंसंट्रेट करना बेटा कि साहब एकदम क्या ग्राफ इसके नीचे गई है? नो सर, मुझसे बोल, क्या ग्राफ इसके नीचे गई है? मतलब सबसे मिनिमम डेविएशन तो यहीं पे ना हो रहा है, बोल है ना? और यहां से देखना बेटा, इस मिडिल पॉइंट से, यहां से आई की दूरी और यहां से ई की दूरी क्या बराबर है? ये वाला दूरी और ये वाला दूरी। ये ऐसा तब हुआ जब ग्राफ सिमेट्रिकल ना होगा तब। लेकिन समझना, सिमेट्रिकल का मतलब, अगर ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब देखो, आइए को वाई एक्सिस मान लो बेटा, अरे बोलना यार, तो वाई एक्सिस से जितना भाग इधर है क्या उतना ही भाग इधर भी है बेटा, है कि नहीं है? कि इस वाई एक्स से जितना भाग हमारा इधर है क्या उतना ही भाग हमारा इधर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहेंगे सर ये ग्राफ हमारा क्या है बेटा? सिमेट्रिकल है। किस एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। ऐसी कभी ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, अरे है ना, तो बोल, तो कहते ही एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो सकता है। तो याद करना बेटा, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। जब मैथ पढ़ोगे ना बेटा, अरे बोलना, तो मैथ पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा आपको कि साहब ये ग्राफ हमारा कैसा है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। अब देख के नहीं बताया जा सकता है कि साहब ये पैराबोला है, लेकिन इसका शेप पैराबोला जैसा है, इसका इक्वेशन लिखा जाएगा तो पैराबोला का इक्वेशन आएगा। लेकिन फिलहाल ये ग्राफ पैराबोला है, इसलिए है कि जितने भी, याद करना, माइंड में लोड करना है कि जितने भी पैराबोलिक ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक ग्राफ हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। हमेशा पैराबोलिक ग्राफ क्या होंगे? जरूर किसी न किसी एक्सिस के अबाउट क्या होंगे बेटा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब नहीं समझ में आया तो फिर से समझ। जैसे मान ले कि साहब हम लोग का है बॉडी है, अब यहां से बीचे बीच अगर हम लोग को फाड़ दिया जाए तो जितना भाग हेने होगा क्या उतना ही भाग हेने होगा। मतलब हम लोग इस लाइन के अबाउट क्या है बेटा? सिमेट्रिकल है। क्या है बेटा? सिमेट्रिकल है। नहीं आया कोई दिक्कत? तो देख, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है और ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होगा तो यहां से जितनी दूरी पर कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, तो लाइन लोगे तो जितनी दूरी पर यहां से ये पॉइंट मिलेगा उतना ही दूरी पर हमको ये वाला ही पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या मिलेगा? बराबर। क्या समझ में आया? लेकिन वहां पर ऐसा मिल रहा है बेटा हमको नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। असिमेट्रिकल ग्राफ ही हमारे क्या होते हैं? पैराबोलिक होते हैं। मतलब सर ये ग्राफ पहली बात की पैराबोलिक भी नहीं है। एकदम मैटर समझ में आ गया? अब सोचना बेटा, खूब ध्यान से देख, यही लास्ट वाला पॉइंट समझना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है क्या कि सुनो, जैसे जैसे हम डेविएशन का मान कम करते जा रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे डेविएशन है, इसे और कम और कम और कम और कम करते जा रहा है। तो जैसे जैसे डेविएशन का मान कम करते जाएंगे तो देखो ये लाइन यहाँ पे ना काटी है, तो एक आपतन कोण हमको यहाँ पर मिल रहा होगा और एक आपतन कोण हमको यहाँ पर मिल रहा होगा। मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा? कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं। अगर हम डेविएशन और कम करेंगे, अरे है ना, तो बोल, तो देखिएगा कि हाई आई इधर की ओर शिफ्ट होते जा रहा है और ई इधर की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। हो रहा है आई और ई, है ना, कोई आई और ई अभी इतना है, इससे ये इतनी दूरी पर, इससे ये इतनी दूरी पर। जैसे जैसे हम लाइन कम करते जाएंगे, डिवीजन कम करते जाएंगे, तो देखना अभी इसके लिए आई कहां आ गया? यहां पर। और ई कहां आ गया? यहां पर। और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। रिस्पॉन्स देना रे, लग रहा मर गए तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा। और नीचे आएंगे। जब और नीचे आओगे तो देखो अब तुम्हारा हाई वाला पॉइंट कहाँ रहा है? ये और यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट और यहाँ होगा। और नीचे करोगे तो हाई वाला पॉइंट इस पॉइंट का देखो तो और क्लोज होते जाएगा और इस वाले के और क्लोज होते जाएगा। फीलिंग आया है थोड़ा थोड़ा? पक्का? जैसे 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 मिनिमम डेविएशन की ओर जाएंगे, मिनिमम डेविएशन की ओर जाएंगे,
आई वाला भी पॉइंट बढ़ बढ़ के क्या यहां पर आ जाएगा, बोला है ना, और ई वाला भी पॉइंट क्या घट घट के यहीं पर आ जाएगा। मतलब सुनना कि जब हमको मिनिमम डेविएशन हुआ है, ग्राफ समझ में आ गया, नीचे नीचे लाइन कर रहे हैं तो हाई है नहीं चलते जाएगा, हाई इधर भी आपको सेट करके समझा सकते थे। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो तुमने किया है, यहां सुन, पहला क्वेश्चन आप किए हैं कि लाइट को 60 डिग्री के कोण से भेजा जा रहा था। लाइट यहां से कितने एंगल से निकली थी, 60 से निकली थी। समझ में आया? देखो देखो ई का मान निकाल, ई का मान देख कितना है, बोला है ना, तो आई का भी मान कितना है 60, रिस्पॉन्ड दे, और ई का भी मान कितना है, पक्का समझ में आया? तो अगर आई और ई बराबर हैं, उस कंडीशन पे जो हमको डेविएशन मिलता है वो डेविएशन मैक्सिमम मिलता है कि मिनिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है। मतलब यहां पर आई और ई का मान निकला हुआ है और दोनों वैल्यू बराबर है, और उस पे देख तो प्रिंस से डेविएशन का मान कितना है 60 डिग्री। मतलब ये जो डेविएशन 60 डिग्री का आ रहा है असल में ये और कुछ नहीं सर, ये हमारा क्या है, इस प्रिंस से मिनिमम डेविएशन है, और इस प्रिंस से मिनिमम डेविएशन कितना होगा 60। कम, इससे कम डेविएशन हो ही नहीं सकता है, मिनिमम डेविएशन होगा तो 60 डिग्री होगा। अरे हाँ ना, तो बोल नहीं आया नहीं आया, मेरी बात समझ में आ गई? तो हम 1 सेकंड में खाली आपको पढ़ा सकते थे, लिखवा सकते थे, आप चेक भी नहीं कर पाते कि साहब किसी प्रिंट से मिनिमम डेविएशन कितना होता है, हमको यही याद करना है। और इसी एक लाइन को समझाने के लिए बेटा 2 प्रिंट बना के ग्राफ बनाए, ग्राफ बना के इन्हें उन्हें करके आपको समझा रहे हैं। बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट से अलग वो किसी को पढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्या समझ में आता है सारा मिनिमम डेविएशन आई बराबर ई पर होता है, क्यों होता है पता नहीं है। लेकिन अब हमको फीलिंग आ गया बेटा कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, कि जब आई का मान ई के मान के बराबर होगा। बोल कॉन्फिडेंस लेवल जगह यार, शाबाश, यही चीज चाहिए। और नेक्स्ट मिनिमम डेविएशन का कंडीशन निकाल दिए कि किसी प्रिंट से मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई का मान ई के मान के, पक्का समझ में आ गया? अब बोल ये ग्राफ हमेशा माइंड में दौड़ेगा, और जब ये ग्राफ माइंड में दौड़ेगा तो कभी भी, अब आपको फीलिंग आ गया, कहीं नीचे नीचे करेंगे तो आई और ई दोनों होते क्या होते जाएगा पास, और आई और ई क्या हो जाएंगे बराबर, क्या हो जाएंगे। और इसके बाद कोई भी आपके माइंड से इस बात को इरेज नहीं कर सकता है, परमानेंट रहेगा, जीवन भर रहेगा। हम आज से आपको 8 महीना बाद भी पूछेंगे तब भी आप बताइएगा, गारंटेड बता रहे हैं। अब बात है कि सर किसी प्रिंट से मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, तो देख मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है, तो ग्राफ कहां तक मैक्सिमम गया है, यहीं तक ना गया है बेटा। तो यहाँ ये वाला लाइन अगर देखेंगे तो यहां पर हमको ग्राफ में क्या मिल रहा है, मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है। यस नो, वेरी गुड, बोलना 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 रे, तो क्या ये मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा? अब का अब तक खत्म हो गया, दुख वाला दिन गया। तो सोचो कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या यही ना हमारा आपतन कोण दिखाई देने वाला है। अब कहते हैं सर मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपतन कोण का मान भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एनएस रहने जाएगा तब आई का मान बढ़ते नहीं जाएगा यार, तो आपतन कोण का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो सोच किसी प्रिज्म से मैक्सिमम लाइट को हम कितने एंगल पर गिरा सकते हैं, किसी प्रिज्म से हम लाइट को कितने एंगल से गिरा सकते हैं। तो मान नॉर्मल हो गया, कितना हो गया नॉर्मल। तो अगर लाइट को तुम ऐसे ही गिरा रहे हो तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 0। अब लाइट को तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस आते जाओ, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और मैक्सिमम आई का मान कितना हो सकता है 90।
मास्टर और ना हम 120 डिग्री पर गिराएंगे, तो जैसे ही 120 डिग्री पर गिराओगे तो हैंग ना होगा रे। जब हैंग होगा तो लाइट कहाँ आने लगेगी? इस सरफेस पे आने लगेगी। हमको तो इस सरफेस पे नहीं गिराना है बेटा। तो जैसे ही मैक्सिमम कहां तक गिरा सकते हैं? 90 तक। और 90 से ज्यादा से गिराओगे तो खटाक से लाइट कहां आने लगेगी? इस वाले सतह पर आने लगेगी। तो घबरा जाएगी नहीं घबरा जाएगा? तो प्रिंज पर मैक्सिमम तुम कितने एंगल पर लाइट को गिरा सकते हो? 90 डिग्री का। क्या कॉन्फिडेंस लेवल जगा बेटा? तो कहता है क्या कि सुन, कहने का है ना, तो कहता है क्या कि किसी प्रिंज से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? तो जब जब कब होगा बोल? हाँ, या तो आई का मान 90 हो जाए, नहीं तो ई का मान 90 हो जाए। नहीं आया? या तो आई का मान 90 हो जाए, नहीं तो ई का मान 90 हो जाए। ई और है, और का मतलब या होता है, आई बराबर का मतलब एंड होता है। मतलब यहां पर आई और ई दोनों का मान बराबर होना चाहिए। किसके लिए? मिनिमम डेविएशन के लिए। नहीं आया? अब मैक्सिमम डेविएशन के लिए या आई का मान 90 और ई का मान 90 होना चाहिए ना, दोनों में से किसी एक का मान 90 होना चाहिए। फीलिंग समझ में आया? या तो आई 90 हो जाए मास्टर, नहीं तो ई मैक्सिमम हो जाए, ई 90 हो जाए। बोला है ना? और उस कंडीशन पे जो विचलन आ रहा होगा वह विचलन उस प्रिंज का क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम आ रहा। ना तुमको ई भी दिखा दिए हैं, ई भी न्यूमेरिकल करा दिए। देख, और ये तो है तुम्हारा न्यूमेरिकल। सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल कराए थे, देख कितने एंगल से आ रही है, कितने एंगल से निकल रही है। ओहो सर, याद आ गया कि अगर साहब या तो ई का मान 90 हो जाए, बोल हाँ, नहीं तो आई का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री। उस कंडीशन पर स्प्रिंग से जो डेविएशन आएगा, क्या वो डेविएशन स्प्रिंग का सबसे मैक्सिमम डेविएशन होगा बेटा? यस सर। आपको हमको कंडीशन समझ में आ गया? नहीं आया? न्यूमेरिकली भी हम लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, न्यूमेरिकली भी हम लोग स्ट्रांग हो चुके हैं। अब बाकी अभी करवा भी देंगे कि किसी प्रिंस से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। पारा है, पारा ही रहेंगे। बोल मुझसे, किसी प्रिंस से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? जब या तो आई का मान 90 हो जाए, नहीं तो ई का मान 90 हो जाए। मुंह से बोल, किसी प्रिंस से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? या तो आई का मान 90 होगा, नहीं तो ई का मान 90 होगा। किसी प्रिंस से मिनिमम डेविएशन कब होगा? या तो आई और ई जब बराबर जाएंगे तो उस कंडीशन में प्रिंस से मिनिमम डेविएशन आएगा। बोल आ गया। बोल मारे जमात भेजो जमान, 2 मिनट के अंदर मारो।
हाँ, हम लोग टारगेट सेट किया जाएगा ना, टारगेट सेट किया जाएगा तो कर एक दिन आगे एक दिन पीछे फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और टारगेट सेट नहीं रहेगा तो घबरा जाएगा। मतलब इतना जानिए, अभी 31 मार्च था ना बेटा, 31 मार्च को आपको ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और इसमें मतलब एथिल छोड़कर, इंस्ट्रूमेंट छोड़कर लेंस तक आपका 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हम लोग अब ये पीछे जा रहे हैं इतना दिन, तो जो 20 दिन का छुट्टी हुआ वही ढेर नुकसान किया। अच्छा, टेस्ट का क्या सिचुएशन है? कल देना है टेस्ट, दे दो। कौन सा ऑब्जेक्टिव तो आना है बोलो है? संडे को भैया, सोमवार को है, सोमवार को देखिए, तब माइंड सेट करके आइएगा। सोमवार में 1 घंटा टेस्ट ले लिया जाएगा और बाकी 1 घंटा पढ़ाई हो जाएगा। क्या बोलते हो ना? ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को ऑब्जेक्टिव 1 घंटा में कर सकते हो तुम लोग ना। हाँ, लेकिन वो भी आइएगा ना, ऐसे छोड़िए आज नहीं पढ़ाइए, वो सब कहानी मत कीजिए बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग टारगेट सेट किए हुए हैं कि 15 अप्रैल तक बैच को इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है ना। चलिए, हो गया बेटा, सब लोग का जल्दी करना है, चलो जल्दी करो। हमारा सबसे अच्छा लगा था हमारा कैमरा। हाँ, इस आप लोग 70-70 हजार रुपये लगा के खाली जानते रहो लूटे लो सब दुकानवा वाला। भाई लगा लीजिए PTZ कैमरा, तो दुकान लगा लीजिए, सर आपने 20 हजार कैमरा था सुबह कर दो। कैमरा नहीं देखते हैं, ये जो लेटर लिखा जाता है ना, तो बहुत सारा रंग जो है वो नहीं लेता है। नहीं बात समझ में आ रही है? तो जब भी कोनो रंग चेंज होगा ना तो एक बार देखेंगे उधर। हो गया? चल अब आओ इधर देख, ग्राफ के बारे में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में चारों ऑब्जेक्टिव रहता है ना, उसमें तो ग्राफ के बारे में कमेंट करना है। ग्राफ ऊपर बना लिए तो नीचे लिखेंगे, हमारे पास इधर जगह है तो हम यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। आई पहला पॉइंट इस ग्राफ के बारे में क्या है कि पहला कि दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला। याद रहेगा, ये पैराबोला जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह ग्राफ पैराबोला। कोई पूछेगा कि ये ग्राफ पैराबोला क्यों नहीं है? क्योंकि यह ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, यह ग्राफ दाहिने की ओर ज्यादा झुका हुआ है ना, दाहिने साइड की ओर ज्यादा झुका हुआ है। दिस ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला बिकॉज PECAUSA, because it is not symmetrical. It is not symmetrical, as this graph is more tilted, TILTED, tilted towards right side। क्लियर हो गया बेटा? यह ग्राफ जल्दी जल्दी लिखना बेटा, यह ग्राफ पैराबोला, पैराबोला को क्या बोलते हैं? परवलय। यह ग्राफ परवलय नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि यह ग्राफ सिमेट्रिकल को क्या बोलते हैं? सममित की सममित। यह ग्राफ सममित है ना रे? सम हर्षई, यह ग्राफ हर्षई दीर्घई।
यह ग्राफ सममित नहीं है, यह दाहिने दाहिने की ओर ज्यादा झुका है, ज्यादा झुका है। और अगर किसी विद्यार्थी का शुरू से छूटा हुआ है, तो शुरू से छूटा हुआ है तो वो फिजिक्स ऑफ बिहार वाला चैनल है जिसमें 100-150 सब्सक्राइबर होगा बेटा, उस पे पूरा वीडियो आपको क्या कर दिया जा रहा है, भेज दिया जा रहा है। तो आप वहां से अपना बैकअप कंप्लीट कर ले। ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और इसी चैप्टर को आप खराब करने में लगे हुए हैं बेटा। एक दिन आज आ रहे हैं, एक दिन कल आ रहे हैं। हो गया, जल्दी करो बेटा, ठीक है। जिनका छूटा हुआ है वहां पर फिजिक्स ऑफ बिहार वाला नहीं होता, ग्रुप में देखिएगा ना, फिजिक्स ऑफ बिहार लिखा होगा, वो चैनल होगा, उसमें ग्रुप में भेजा गया है, उसी चैनल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। वीडियो में जाइएगा, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर 1 से लेके पूरा लेक्चर आपको दिया गया, उसमें उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे घरे में बैठ के पढ़ ले तो साहब वो मजा वीडियो नहीं देता है। हाँ, वो है कि किसी कारण बस मजबूरी बस हमारा छूट गया तो साहब हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तुमने मेरा फी नहीं देना, हाँ फी देने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, मास्टर मर जाए कोई बात ना। हाँ हो गया, हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ग्राफ के बारे में तो लिख दिए, दूसरा पॉइंट लिखे मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई का मान ई के मान के बराबर, सुनहरे अक्षरों में लिखना। हो गया, अरे कोनो एगो लैंग्वेज में लिखना, हम कौन सी लिखे थोड़ी सी डिफिनीशन है तो उसको 2 लैंग्वेज में लिख लो, ये तो समझने के लिए लिखे हुए हैं। हो गया सभी लोग का, हो गया। चल पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 में फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए, बोलो क्या लिखें, बस दुइये को लेकर बोलेंगे, बाकी लोग मर गया लोग, बोल मुंह से, हाँ बोलेगा तब नहीं याद रहेगा। मिनिमम डेविएशन किसी प्रिंस से तब होगा जब आई का मान ई के मान के बराबर हो गया। ले एक नंबर में ले बेटा, ले लिया एक नंबर में, लो तब एक और एक नंबर में ले लो एक नंबर में और मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन टू प्रिंस मतलब अधिकतम विचलन के लिए, अधिकतम विचलन के लिए ले लिया तुम लोग, बोलो क्या, या तो आई बराबर 90 डिग्री या ई बराबर क्या होना चाहिए, आई का मतलब समझ में आता है हो, आई का मतलब आपतन कोण और ई का मतलब निर्गत कोण, या तो आए 90 से ना तो जाए 90 से, और उस कंडीशन पे जो डेविएशन होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्स होगा। आ गया ना बेटा, अब आओ, अब न्यूमेरिकल बना लिया जाए। न्यूमेरिकल कैसे आता है सर, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, जो हम लोग का संस्थान फेमस है न्यूमेरिकल के लिए ही। एक 10 से 12 का बच्चा एक मेरे दूसरे बच्चा को कह रहा था, पाक मास्टर वह ढेर टॉप न्यूमेरिकल कराता, बुझाते नहीं क्या हो रहा 10 से 12 में। हम कौन 10 से 12 वाला बैच में कह रहे, अगर तुमको दिक्कत है मास्टर न्यूमेरिकल टफ हो रहा है या तुमको नहीं समझ में आ रहा है, टफ कहाँ करा नहीं मर्दे, तो तुम हमसे ना कहोगे पहले, नहीं बात, उसका सोल्यूशन हम ना देंगे बेटा कि सर हमको टफ लग रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे पास आइएगा कि सर हम कोई चीज नहीं समझ में आता, समझा दीजिए या बता दीजिए या क्या करें सर, तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम खड़े हैं आपके लिए।
हर एक कदम पर आपके लिए साथ में खड़े हैं। शाम में 6:30 से 7:30 का बैच आप ही लोग के लिए, लेकिन हम लोग को नहीं आना है। हम लोग 2 दिन आएंगे, उसका नहीं आएंगे। के मास्टर जाके अपन दिमाग खराब कर जाओ ना, छोड़ो। अब हो गया सब लोग का। आइए, कुछ लोग 2 दिन आए, 2 दिन के बाद हाँ, पेट भर गया, ना आ गया पेट बाहर। ये सब अफेक्ट करेगा। अगर आप या तो आ नहीं रहे हैं, या शाम में 6:30 से 7:30 वाला वीडियो अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब साहब आपका रिजल्ट इफेक्टेड होगा, इतना जान जाओ। चूंकि बेटा आप पहली बार 12 में गए, हम हर एक साल 12 निकाल रहे हैं, बस समझ में आ रही है। तो जिनका 94 नंबर आता है, 95 नंबर आता है, बहुत त्याग करता है बेटा, बड़ा मेहनत होता है, तब जाके 94-95 का स्कोर आ पाता है। नहीं बात समझ में आ रही है? तो साहब थोड़ा सा मेहनत किया जाएगा तभी 94-95 का स्कोर आएगा, और 90, 91, 92 ये सब किया जाएगा तो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। नहीं बात समझ में आ रही? और रिजल्ट का हो रहा है खराब। अब मैटर उसका भी नहीं है 94-95, तुमको मत लाओ 94-95 नंबर, 96 नंबर मत लाओ। अरे आनंद बोल 98 नंबर, तो हमको छोटा सा एग्जामिनेशन सीयूटी में सिलेक्शन दे दो, तो हमको एयरफोर्स में सिलेक्शन दे दो, एनडीए में सिलेक्शन दे दो, हमको वो दे दो। कुछ दोगे ना यार, किस आप सूखा सूखी लेके जाओगे? नहीं बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बेटा? वो मेहनत हो रहा है बेटा, इसी के लिए मेहनत हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है ना, वो हम लिख भी दिए हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो मुंह से बोला जाता है और लिखा नहीं गया रहता है, उसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर हम लोग चलते हैं। सुन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म है, क्या बेटा? एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री का है, और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। बस इतना ही दिया हुआ है, तो लिखवा दें। लिखो, अ प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, चलिए देखना, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 75 डिग्री एंड its refractive index is √2. Then find the maximum deviation through prism. मतलब एक प्रिज्म का, एक हिंदी में, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 75 डिग्री है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 75 डिग्री है तथा अपवर्तनांक, तथा एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 75 डिग्री है तथा अपवर्तनांक √2 है, तथा अपवर्तनांक √2 है, अपवर्तनांक √2 है। तो उस प्रिज्म से अधिकतम विचलन ज्ञात करें। तो उस प्रिज्म से अधिकतम विचलन ज्ञात करें। उस प्रिज्म से अधिकतम विचलन ज्ञात करें। उस प्रिज्म से अधिकतम विचलन ज्ञात करें। अब इतना ही दिया हुआ है, तुम लोग कहीं दिमाग लगाओ तो कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड है, concept is loaded. छोड़ो, इधर देखो, क्या सोचोगे तुम लोग, पहले सोच बता दो ना, अपने आप बन जाएगा। बनेगा कैसे?
हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। ये सर खूब ध्यान सुनना, न्यूमेरिकल आसान होता है बेटा, तुम भागते हो न्यूमेरिकल से। एक बार समझ में आने की जरूरत है, समझ में आ गया, हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो बेटा सबसे आसान फिजिक्स। कहता है क्या कि पूछा कि साहब प्रिज्म का कोण दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इस प्रिज्म से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। रिकॉल करेंगे कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई का मान ई के मान के बराबर। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब या तो आपतन कोण का मान 90 हो जाए, नहीं तो निर्गत कोण का मान 90 हो जाए। आपतन कोण का मान 90 हो गया, मतलब दे दिया, क्वेश्चन कह दिया कि तुमको लाइट को कितने एंगल से गिराना है, 90 डिग्री के एंगल से गिराना है, गिरा लो, काम खत्म। देख लाइट को 90 डिग्री से कैसे गिराते हैं, कल ही समझाए थे हम। 90 डिग्री का मतलब अलोंग द सरफेस ऐसे खींचना, समझ में आ गया, और यहां पर नॉर्मल बना देना, और ये तुम्हारा आ गया आई, जिसका मान हो गया 90 डिग्री। अब सोच, अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। डेविएशन निकालना है तो डेविएशन का फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए, तो आई का मान पता चल गया है, ई का मान निकालना है। बोल, तुम कह रहा था होमवर्क नहीं दिया, बताओ निकाल ई का मान। ई का मान निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा, R1, फिर R2, फिर R2 लगा के फिर स्लेंस लगाएंगे, ई का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। चल समझ में आया बेटे तुम लोग को। जैसे ही कह दिया मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, साला मैक्सिमम डेविएशन 90 डिग्री, कोण का मान 90 डिग्री। करो ना पोस्टमार्टम, करो ना एक और। नहीं बनेगा, बनाओ तुम ना। देखो बनाओ, अरे सने सुनना वेला तो काहे ना वीडियो पे पूरा देवल गेल बा, जैसे काहे ना कवर करता रहा बेटा, तुम लोग पढ़े लिखे के मन ना कोई करो। फिजिक्स ऑफ बिहार वाला चैनल है ना, है ना, देख फिजिक्स ऑफ बिहार वाला चैनल है ना बेटा, हमको नहीं आ रहा है तो हमको कमजोरी समझ में आया ना बेटा, तो इसका मतलब हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, तो डेली एगो लेक्चर तुम करो वहां से, फिजिक्स ऑफ बिहार के चांस, वहां पे नीचे देखना लेक्चर 1 लिखा होगा, है ना, ये उसी में पढ़ाया गया स्नेल का नियम। इस स्नेल का नियम से निकलेगा कितने से आएगी और कितने से जाएगी, है ना, वो स्नेल लॉ बताता है। क्लास एब्सेंट किए हो, मत न करो बेटा, बड़ा मेहनत से पैसा आवेला। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, हाँ आप तब निकालिए ना। पहले हमको एक 5 नंबर ही पढ़ाना है, पहले सतह से अपवर्तन n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। डेविएशन 60 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया, आया डेविएशन 60 डिग्री बेटा। जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी करो ना। आप लोग प्रैक्टिस नहीं ना करते हैं घर पे।
N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। N1 कहाँ से आ रही है? √2 से साइन आई। आई का मान कितना होगा? डायग्राम ना बनी वो तो क्या काम चले, डायग्राम के चल वो तो गलती ना हो। चलो इधर देखो तो बेटा, देखो तो कहाँ तक आपका सही था, कहाँ तक 60 डिग्री आया ना? आ गया सभी लोग का, करीब करीब लोगों का। नहीं आया? नहीं आया 60 डिग्री? अच्छा देखा, कोई बात नहीं है ना, देखा कोई बात नहीं, गलती हो रहा है ना वही बेटर है। आज गलती हो कल सही हो जाएगा। देखिएगा जब बताएंगे तो अपने आप पता चलेगा हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। इधर देख बाबू रहने देख बबी रे, सबसे जरूरी क्या है कि डायग्राम के साथ चलना। और डायग्राम जब बनेगा तो हमको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। होता है क्या, हम लोग लिखते जाते हैं लेकिन साथ साथ हम डायग्राम को नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण हमारा न्यूमेरिकल, आता हुआ न्यूमेरिकल हमसे दूर हो जाता है। सुनेगा, कहां से आ रही है? हवा से। किस में जा रही है? √2 में। बोलना N1 का मान 1, कितने एंगल से आ रही है? 90 से। N2 का मान √2, साइन R का मान R1, साइन 90 का मान √2 साइन R1, या साइन R1 बराबर क्या 1/√2, इसलिए R1 बराबर 45 डिग्री। बोल यहां तक आया था सब लोग का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अरे तो जैसे यहां कर रहे हो वैसे यहां भी करना है यार, बस यहां पर हमको आपतन कोण का मान निकाल लेना है। सोचिए हमको पता है अब यहां से लाइट निकली और ये कितने एंगल से निकली? 45 से। तो ये दिखाओ कि ये 45 है। अब ये लाइट ऐसे चली। हम साथ साथ डायग्राम जब नहीं चलाते हैं तभी गलती होता है बेटा। अब यहां पर लाइट आई, कितने एंगल से आएगी? R2 से। अब इस R2 को निकालने के लिए फॉर्मूला है R2 बराबर A माइनस R1। A का मान 75, R1 का मान 45, करेंगे बेटा 30 डिग्री, बोला है ना? अब यहां पर लिखेंगे 30 डिग्री। अब ना हमको रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कि 30 से आ रही है और कितने से जाएगी? दिखाई दिया? ये है न्यूमेरिकल बनाने का तरीका। तो रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। रेटिंग समझ में आ जा रहा है तुम लोग को? अब रेटिंग समझ में आ जा रहा है? दूसरे सतह से अपवर्तन, दूसरे सतह से अपवर्तन। अब जब दूसरे सतह से बबरी, जब दूसरे सतह से अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ N1 साइन आई बराबर, पहले फॉर्मूला लिख, N2 साइन R। चलो N1 कहां से आ रही है? दिमाग लगा, कहां से? √2 से आ रही है। √2 कितने एंगल पर आ रही है? 30 डिग्री पर आ रही है। देखो देखो, भूल गए तो फिर देखो कितने से आ रही है, कहां से आ रही है? √2 से। किस में जाएगी? 1 में। किस में जाएगी? 1 में। साइन R का मान, अब समझ में आया आपको? गलती कहाँ की है दिखाई दिया आपको? सभी लोगों जिनसे अगर नहीं बनाया, आंसर नहीं आया, अरे है ना, तो बोल वो सिंपल एक मिस्टेक था और उस मिस्टेक के कारण आपका आंसर नहीं बनना था। जबकि अगर आप पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, पता स्नेल्स लॉ आता है, स्नेल्स लॉ हमको आता है। अगर पहले सरफेस पे निकाल के 45 डिग्री अगर निकाल लिए हैं, मतलब हमको स्नेल्स लॉ लगाने आता है ना बेटा, तो थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है। उस मिस्टेक को आप समझ में आ गया होगा कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। क्लियर है? एक मिस्टेक जैसे इस लड़की का देखे, बॉबी का, तो इस बच्ची का देखे तो साहब ये डायग्राम नहीं बना के चल रही थी, जिससे कारण इनको आपतन कोण का मान लिखने में गड़बड़ हो गया और उसका स्लेंस लगाने में दिक्कत हुआ। क्या आप लोग अब यही हुआ था? तो सब लोग अलग अलग रीजन होगा, लेकिन रीजन समझ में आ गया बेटा, हम लोग को इसको सॉल्व कर लेंगे। तो √2 साइन 30 का मान क्या हो जाता है? 1/2 बराबर क्या लिखेंगे? साइन E। अब देख, दो का मतलब क्या होता है? √2 गुने √2। दो का मतलब क्या होता है बेटा? √2 गुने √2, मतलब √2 से 2 कितने मर्त में कटेगा? देख, हाँ गलत हो गया तो यहां देख, √2 को लिखा जा सकता है √2 गुने √2। 3 को क्या लिखा जा सकता है? √3 गुने √3। अभी सब आना चाहिए, समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पर 2 को √2 है तो 1 √2 से 1 √2 मर जाएगा, उसको लिख लीजिएगा, है ना? छोटा छोटा चीज है, लिखना जरूरी है। या साइन E का मान क्या हो जाएगा? ऊपर में हो गया 1, नीचे में क्या हो गया? √2।
क्लियरिटी है? आइए, इसलिए ये किसका होता है? ई बराबर 45 डिग्री। इसलिए अब हम क्या निकालेंगे? डेल्टा मैक्स निकालेंगे, क्योंकि आपतन कोण का मान क्या रख दिए हैं? 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री पर जो हमको डेविएशन मिलेगा, क्या मिलेगा? मैक्सिमम डेविएशन। तो यहां पर लिखना डेल्टा एम ए एक्स लिखा गया है। तो बोलो फॉर्मूला, आई प्लस ई माइनस ए। आई का मान 90, ई का मान 45 और ए का मान 75। सॉल्व करेंगे तो 135 माइनस 75 60 डिग्री आंसर। बोला है ना? आ गया कि नहीं आ गया? चलो बेटा, तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, है टाइम। अपना एरर ठीक कर लीजिए। हो गया? अब पहले वो प्रश्न नंबर यह है, उसके बाद मिनिमम पर अब निकालिएगा। प्रश्न नंबर यह कंप्लीट करना है। अब मैक्सिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन पढ़ लेंगे तो हमारा प्रिज्म कंप्लीट होगा। बाकी उस पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कहिएगा तो एक आध गौर करा देंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना? एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं। ओके बेटा, सब लोग का आगे बढ़ा जाए। अरे नहीं हुआ तो बोल हाँ या ना, नहीं हुआ तो उतार। हाँ उतार, जीरोक्स करो। ठीक है, कुछ लोग, एक दो लोग होंगे। तुम लोगों को पता है क्या हुआ था? आज हम आए हैं उधर से, हम देखें कि एको बच्चा बाहर नहीं है। आज हमको लेट हो गया था ऐसे ही, तो हम देखें एको बच्चा नहीं था। और कहें बच्चा कहाँ है? तो देख रहे हैं बच्चा सब क्लास में है। आप लोग भी क्लास में थे। हुआ क्या है कि रात भर इंस्टीट्यूट खुले रह गया था, खुले रह गया था रात भर। लाइट उट बंद कर दिए थे, खोल के नहीं गए हैं, है ना? हुआ क्या है कि लात हो गया था। और उसके बाद ऑफिस में हम गए, इधर लाइट उट सब बंद कर दिए थे। ऑफिस में गए, ऑफिस में गए, जाने के बाद हम कहें कि अब 5 मिनट और रिलैक्स हो जाता है, थक जाता है बोलते बोलते। 6:30 से 7:30 वाला बैच में कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको लिखने के लिए टाइम दे देता है, तक हम रिलैक्स करते हैं ना। उसमें कंटिन्यूअस 1 घंटा लगातार बोलना पड़ता है। अब बहुत लाउडनेस बोलना पड़ता है, एनर्जी के साथ बोलना पड़ता है, तो थक जाता है बहुत ज्यादा उसमें। हम कहें थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करते हैं, तब तक एक फोन आ गया हमारा। अब फोन आने के बाद वो हमको बुलाए, हम कहें ठीक है हम आ रहे हैं। तो हमको लगा इधर बंद कर दिए, क्योंकि अंधेरा हो गया था। लाइट ताला मार दिया ऑफिस में, और फिर मोटरसाइकिल निकाले चल दिए। सुबह आ रहे हैं, देख रहे हैं सब लड़का क्लास के अंदर में है, हम कहीं जा रहे तो इंस्टीट्यूट पूरा खुला हुआ था, रात भर खुला हुआ है। कोनो टांग ले चलो रात भर ऑपरेशन कर दिल रही में। है चलो हो गया, चलो देखो जल्दी करो। तुम लोग को लगा होगा मास्टर आया है, खोला है, चल गया है का? लेकिन वो घबरा गया था व्यवस्था आज का। ये सब जानते हैं लक्षण किसका है? बुढ़ापा का लक्षण है ये सब। मास्टर तुम्हारा क्या हो रहा है? बुढ़ा रहा है। के का दबा जाता है, तुम लोग दाद दीजिएगा। चलो अब देख बेटा, शायद इसी साल 5 नंबर में पूछा है। हम आपको बोले बेटा इस साल 5 नंबर में है ही नहीं, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन इस साल शायद 99% है कि यही क्वेश्चन था। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन पूछा था, है ना? शायद पूछा है।
99% एक पूछा है, एक बार देखना पड़ेगा, भूल गया तुमने। तो ये 2 नंबर हमारे कॉपी में बुक में देखिएगा तो शायद है ना, तो हम बुकों में उसको 2 नंबर में दिए हैं कि कहीं कौन चीज दिए हैं, लेकिन वो एकदम देखना आसान सा डेरिवेशन देखना क्या है डेरिवेशन में, है ना। और फिर से अब आपको फर्स्ट नंबर यह मिलने वाला है, तो अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर ये को भी फाड़ दिया कि रखा हुआ है, रखे हुए हैं। अब फर्स्ट नंबर आज जाना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करने के बाद और उसके बाद फिर फर्स्ट नंबर कॉपी में लिख के कल लेके आइएगा। इट्स ओके बेटा, ठीक है। आइए आपके पास फर्स्ट नंबर ये आने वाला है, जल्दी करेंगे थोड़ा सा। ये जो 5 मार्क्स का है, ये अभी हम लोग मैक्सिमम डेविएशन पढ़ चुके। अब आता है मिनिमम डेविएशन का कंडीशन, जिससे हमको पता है कि आई का मान ई के मान के क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। हम बोले कि हर एक डेरिवेशन का वो की पॉइंट होता है। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते थे अवतल दर्पण से, अरे बोलना यार, तो मिरर फॉर्मूला पढ़ते थे ना बेटा, तो दर्पण सूत्र का डेरिवेशन का की पॉइंट क्या था, कोई बता सकता है की पॉइंट क्या था? मिरर फार्मूला हम लोग पढ़ते थे 1/v + 1/u = 1/f, फार्मूला ड्राइव करना, वेरी गुड। हाँ, तो उसमें क्या था कि साहब उसका की पॉइंट था कि हमको अल्फा, बीटा और गामा के बीच रिलेशन है लाना है, कैसे, बाय एलिमिनेटिंग थीटा, मतलब थीटा को हटाकर अल्फा, बीटा और गामा के बीच में क्या लाना है, रिलेशन, ये उसका की पॉइंट है ना। तो हर एक डेरिवेशन के वो की पॉइंट बनाए हुए हैं, और वही की पॉइंट आपको याद रखना है, वही की पॉइंट हम भी याद करके रखें, इसलिए हम भी कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं। नहीं आया, आ जाओ, हो गया बेटा सब लोग का। चलिए नेक्स्ट कहता है क्या, बुक है आप लोग के पास, देखो क्या, रुक जाओ। क्वेश्चन कहता है क्या, हम आपको करवाते हैं, DERIV, derive the relation between refractive index and minimum deviation through प्रिज्म। मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन के बीच संबंध को व्युत्पन्न करे, है ना। चलो कहते हैं क्या, ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका। कह रहे हैं कि ये हमारा प्रिज्म है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानते हैं, n। इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म हम क्या मानते हैं, a, ठीक है। अब हमको इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसके टर्म में, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म, ठीक है। मतलब प्रिज्म के बाहर का माध्यम क्या लिया जाएगा, एयर, क्या लिया जाएगा। अब यहां पर लाइट आई से आएगी, यस सर, R1 से पहुंचेगी, R2 से आएगी, E से निकल जाएगी, है ना। तो सोच, सॉल्यूशन लिखना, खूब ध्यान से देखना। कहता है क्या कि हम जानते हैं सर, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन
के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए क्या आई का मान ई के मान के बराबर होता है? पढ़े हैं सर, पढ़े हैं सर। मैक्सिमम डेविएशन के लिए या तो आई का मान 90 नहीं तो ई का मान 90, पक्का ऑब्जेक्टिव में बनता है ये सब क्वेश्चन। प्रिम से मिनिमम डेविएशन कब होगा, न्यूनतम विचलन कब होगा? जब आपतन कोण का मान और निर्गत कोण का मान क्या हो, बराबर। मतलब आई का मान और ई का मान बराबर होना चाहिए। बस समझ में आ गई? तो सुनना, अगर 60 से आ रही है तो 30 से निकलेगी। इसका मतलब अगर 30 से भेजेंगे तब ना 60 से निकलेगी। तो देख हयो 60 है, हयो 60 है, बोला है ना। तो अगर हई 30 है तो इसको भी 30 से होना पड़ेगा, तब ना 60 से निकला। आ गया तुम लोग यार, आ गया। ओहो आ गया कि सर आई और ई बराबर तब होंगे जब R1 का मान क्या R2 के मान के बराबर हो गया होगा? नहीं आया, नहीं आया। और अगर बराबर है तो इसको R मान लिया जाए। बस अब रुक जाओ, अब की पॉइंट समझाते हैं, है ना। की पॉइंट क्या है कि सर हमको इस पहले सतह से खाली एक बार अपवर्तन लगाना है। पहले सतह से एक बार, जब पहले सतह से एक बार रिफ्रैक्शन लगाओगे तो तुमको क्या पता होना चाहिए? आई का मान और R1 का मान पता होना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। हमको आई का मान और R1 का मान पता रहेगा तब ना लगा सकते हैं। N1 sin I बराबर N2 sin R1, लगा ही नहीं। तो हमको R1 का मान निकालना है और किसका मान निकालना है? आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आई का और R1 का मान निकालना है। तो अब R1 के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं कि हम पहले तो समझ में मिनिमम डेविएशन है तो बिना कुछ सोचे आंख बंद करके पहले लिख देंगे आई का मान ई का मान के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो R1 भी R2 भी क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। पक्का इतना तो लिख रहा हो जाएगा अपने से। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो सोचो कि R1 R2 किस में मिलता है? एंगल ऑफ प्रिज्म में। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, बोल है ना। तो सोचो हम जानते हैं क्योंकि A बराबर R1 प्लस R2, तुमको नहीं आया। और R1 और R2 को क्या माने हैं? R, ये दोनों बराबर है। तो सोचो या A बराबर R प्लस R या 2R बराबर A, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? A/2। मतलब इसलिए हम समझ में आ गया R1 का मान भी क्या हो जाएगा? A/2 एंड R2 का मान भी क्या हो जाएगा? A/2। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब R1 का मान हम क्या कर चुके हैं? निकाल चुके। ई निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? आई। क्या निकालना है? तो सोचो कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके बीच में रिलेशन निकालना है? मुंह से बोल, किसके बीच में? मुंह से बोल, किसके बीच में? मिनिमम डेविएशन। आओ तो डेविएशन निकालना, तो डेविएशन का फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो सोचो चूंकि डेविएशन थ्रू प्रिज्म, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, तुम लोग समझ में आएगा? और ये है तो ना एगो में है, ओकरा बाद है ये से लिखना है, ठीक है। आप मत लिखना, आप नीचे नीचे लिखेंगे, है ना। हमको डायग्राम समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। डेविएशन थ्रू प्रिज्म मतलब प्रिज्म से विचलन कोण। खूब ध्यान से देखना। तो प्रिज्म से डेविएशन कितना होता है? बोल है ना, I प्लस E माइनस A, यही ना फॉर्मूला होता है बेटा। लेकिन हमको तो डेविएशन मिनिमम करना है। बोल, मुझे से बोल। हम ये तो नॉर्मल डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि हम सब लोग एकदम कंठस्थ याद है। डेविएशन थ्रू प्रिज्म डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, पक्का। अब हमको इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए I और E बराबर ना होता है यार। I और E क्या होना चाहिए वहां पर? बराबर। कब? जब डेल्टा मिनिमम होना हो। इसलिए फॉर
मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन ना। तो डेल्टा यहां पर मीन लिख दिया जाए, बराबर मीन लिख दिए तो सोचो आई प्लस ई को भी आई नहीं आया, अगर नहीं आया का है माइनस, यहां पे लिख देना चूंकि आई बराबर क्या है ई। सॉल्व कर लो, हमको क्या निकालना है यहां से, मोटिव ही नहीं पता तुम लोग, आई निकालना है, R1 निकाल चुके हैं, क्या निकालना है, सबने स्लेस लगाएंगे, आ रहा है मार्केट में 2i माइनस ए, डायरेक्ट आई लिख दें, डेल्टा मिनिमम माइनस रहने जाएगा तो आई 2 से गुना है तो रहने जाएगा, और आ गया भाई, इसको इक्वेशन नंबर 2, हाई वाला कहने गए, इसको हटा, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले 1। अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ, बोल नहीं आया, स्नेल्स लॉ लगाओ, आंसर आ गया, तो 1 लाइन सोल्यूशन, यहां तक पहले बोल, सीधा क्वेश्चन है, हूं हाँ मत करिए, कोई हूं हाँ कर रहा है सुनिए, इधर लिखना नहीं है भाई, लेहा वो करे, लिखना है, देख पहले क्वेश्चन कहा क्या कि मिनिमम डे, लिखे नहीं बेटा, मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई का मान ई के मान के बराबर होगा। अब दिमाग समझ में आ गया, आई और ई तभी बराबर हो सकते हैं जब R1 R2। अब है कि साहब हमको इस प्रिंट से मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकालना है, ध्यान बोल, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आई चाहिए, और तो इस सरफेस से रिफ्लेक्शन लगाएंगे, इसका की पॉइंट वही है, तो मतलब हमको क्या करना है, R1 का मान निकालना है और R2 का, तो हम जब जान गए हैं कि आई R1 और R2 दोनों बराबर है, R1 का मान क्या हो जाएगा, क्या A/2 हो जाएगा, क्योंकि A बराबर होता है R1 प्लस R2, हयू आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा A/2, इसको R1 का मान A/2 निकल गया। अब हमको I का मान निकालना है, तो I का मान के लिए हम सोचते थे डेविएशन क्या होता है प्रिंट से, इसके लिए दिमाग सोचना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, डेविएशन निकालना है ना रे, तो डेविएशन का फॉर्मूला लाना पड़ेगा, डेविएशन तो प्रिंट का फॉर्मूला आता है I प्लस E माइनस, तो हमको तो मिनिमम डेविएशन चाहिए, मिनिमम डेविएशन के लिए I और E बराबर होते हैं, तो मिनिमम डेविएशन के लिए I प्लस माइनस का A, बोला है ना यार, तो सब सॉल्व करेंगे तो I बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, I बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 आ गया। अब हम फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन लगाएंगे ना, लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, लिखेंगे नहीं, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहले सतह से अपवर्तन, पहले सतह से अपवर्तन, बोल फार्मूला, बोल, अरे नाखून चबा रहा है, बोल पहला सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आई, दूसरा कोचिंग वाला इसे कौन करता है, कौन बच्चा को इसे वो भी करता है सर, तुम लोग हम कितना ध्यान देते रहे, लेकिन तुम लेना आदमी को दान कटा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, बोल कहां से आ रही है, एयर से, पहले सरफेस से, साइन आई का मान, बोल डेल्टा मिनिमम, MIN लिख देगा, पूरा लिख दे, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 हो गया, बराबर N2 प्रिंट में जा रहा है, N साइन R का मान R1 का मान A/2, याद होना चाहिए A/2, पक्का, यहां से है ना N है, इसलिए N बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बाटा साइन
प्रूफ। ए ए आ गया n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। नहीं आया? पहले फार्मूला याद कर। एक नंबर में खूब फार्मूला पूछता है, खूब पूछा गया फार्मूला, बेहतरीन फार्मूला है, सब जगह यूज होगा और याद करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है? n बराबर n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। नहीं आया? n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। इसमें पूरा का बटा नहीं है, कोणवा का बटा है बे। नहीं तो तुम याद रखना, n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। बिल्कुल। तो खाली कोणवा में बाई 2 है, कोणवा का आधा है। नहीं आया? कि साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 ये कोण है, इस कोण का आधा किया गया है और यहाँ पर साइन a बाई 2 कोणवा का आधा है, पूरा साइन a का आधा। समझ में आ गया हम लोग को? तो साहब फिर से फॉर्मूला बोलेंगे, n बराबर साइन डेल्टा, एक बार रुक ब्रेक मार, फिर से बोल, n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। नहीं आया? एक बार और, n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। अब पूरा डिरिवेशन आपके दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। देख यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक बार स्लैश लिखना है, आई का मान आर का मान पुट कर देना है, अपने आप खटाक से आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पर आना है पहले, तो हमको एक बार आई का मान निकालना है। आई का मान के लिए क्या निकालेंगे? डेविएशन। बोल हाँ है ना? और मिनिमम डेविएशन तब होगा जब आई का मान ई के मान के बराबर होगा। तो क्या वहां से आई का मान नहीं निकाल सकते हैं? अब है कि साहब हमको R1 निकालना है। इन दोनों में से कौन पहले लिख सकते हो? या तो तुम यही पहले लिख लो, नहीं तो R1 R2 पहले लिख लेना। हम जैसे R1 R2 पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको R1 का मान निकालना है। R1 का मान कब निकलेगा? जब a बराबर R1 प्लस R2 होता है, R1 बराबर a बटा 2 हो जाएगा। मार जीरोक्स। टाइम है कि खत्म हो गया? 35 हो रहा है, 55 हो रहा है। वहां बहुत टाइम, अभी 10 मिनट टाइम, 8:05 तक।